हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 22 अप्रैल, टाइम हो रहा है 7:19। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इसके टाइमलाइन की बात करूं तो आप ये चार्ट 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि आप ये कंसोलिडेशन देख रहे हैं। ये कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छे खासे लंबे टाइम की है, कम से कम नहीं तो 6 घंटे के आसपास की कंसोलिडेशन है। क्योंकि ध्यान रखिए, क्योंकि एक सिंगल कैंडल ये 15 मिनट के टाइम की है, ठीक है। हर बार यही होता है कि जब भी एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन होती है तो मार्केट में एक बहुत लंबी बाइंग भी आती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए, अगर ये कंसोलिडेशन पूरी होती और ये नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट होता तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती। जस्ट ऐसे ही हुआ है कि एक अच्छी खासी 6 घंटे की लंबी कंसोलिडेशन के बाद आपको यहाँ पर बाइंग भी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बाइंग की बात करूँ तो ये बाइंग कम से कम नहीं तो 400-500 पॉइंट के आसपास की एक अच्छी खासी बाइंग है, ठीक है। एंड देन चलिए फिर अब हम चलते 5 मिनट की कैंडल पे, क्योंकि हमें ट्रेडिंग तो 5 मिनट की कैंडल पे ही करनी होती है। यहाँ पर देखिए, अभी आप कोई ट्रेड ले नहीं सकते। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो एक अच्छी खासी मार्केट में जो कंसोलिडेशन टूटी, उसका ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे मार्केट पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर भाग चुका है, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पर ट्रेड कब ले सकते हो कि भाई यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन का होने का वेट कीजिए। मार्केट थोड़ी सी करेक्शन की तरफ आए, यानी कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, एंड देन फिर वहाँ से एक छोटा सा एक माइनर सा सपोर्ट बने और फिर ऊपर की तरफ जाए, तो यहाँ से एक ट्रेड लेने का कुछ मतलब बनता है। लेकिन यहाँ से अभी जिस टाइम मार्केट है, वहाँ से ट्रेड लेने का कुछ भी मतलब नहीं बनता, ठीक है। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो ये एक तरह का जुआ ही होगा कि मार्केट भाई ऊपर भी जा सकता है एंड देन कंसोलिडेशन में भी यहाँ से जा सकता है। तो फिर यहाँ पर एक सबसे अच्छा मूव क्या होगा? खाली बैठना, शांत बैठना, किसी तरह का कोई ट्रेड ना लेना, ठीक है। तो फिर चलिए अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को कंसोलिडेट होने की देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट एक रेंज निकाल ले, पता चले कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है कि नीचे की तरफ। तो कभी भी जब भी कोई ट्रेड बनता है तो मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी ट्रेडिंग सेटअप पर। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 7:29। इस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट 30 सेकंड बाद हो जाएगी। एंड देन ये इस कैंडल की क्लोजिंग में आपको दिख ही रहा होगा कि पहले यहाँ पर एक अच्छी खासी एक सेलिंग आई, फिर उसके बाद बायर्स ने यहाँ पर एंट्री ली, एंड देन एक अच्छी खासी स्पाइक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस कैंडल के बिहेवियर से क्या पता चलता है आपको कि भाई यहाँ पर बायर्स काफ़ी एक्साइटेड है, ठीक है। बायर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है, एंड देन वो मार्केट को यहाँ से अभी इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरने देंगे, ठीक है। एंड देन अगर देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको एक लंबी स्पाइक देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपको ट्रेड कहाँ से लेना चाहिए? तो आपको ट्रेड कम से कम नहीं तो इस वाले लेवल से लेना चाहिए, 90,498 से, ठीक है। लेकिन देखो, अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हो तो क्या है कि आपको ना एसएल थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा। आपको एसएल रखना पड़ेगा यहाँ पर 89,951 से, ठीक है। तो आई थिंक शायद मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ। ओहो, ये टारगेट पंच ठीक है, हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से एसएल रख देता हूँ। एसएल रहेगा 89,954 का, ओके। 89,954 का करीबन 4% के आसपास का यहाँ पे एसएल रहेगा, ठीक है। तो फिर चलिए अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार। इस कैंडल को पूरा हो जाने दीजिए, एंड देन फिर बाद में पता चलेगा कि क्या हम यहाँ पर एक कंसोलिडेशन में फंसे हैं या फिर एक अच्छा खासा लॉस होने की संभावना बनती है। वैसे देखा जाए तो मैंने कई बार अक्सर देखा है कि जब कुछ इस तरह की स्पाइक लेकर के मार्केट में क्लोजिंग देखने को मिलती है कैंडल की, तो यहाँ पर बाइंग भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ठीक है। तो फिर चलिए 3 मिनट बाद आपसे मिलते हैं, एंड देन देखते हैं कि पर्सनल अनुभव, एक्सपीरियंस कुछ काम आता है या फिर एक अच्छे खासे लॉस के साथ यहाँ पर हमें कोई जगह मिलती है, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं 3 मिनट बाद।
हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 7:34। करंट कैंडल में चल क्या रहा है? करंट कैंडल में कुछ भी नहीं चल रहा। यहाँ पर एक डोजी में ये कैंडल क्लोजिंग देने वाली है, ठीक है। एंड देन देखो, जहाँ पे डोजी बनती है, जहाँ पर कुछ इस तरह की स्पाइक्स देखने को मिलती है, वो सिचुएशन हमेशा ही खतरनाक होती है। लेकिन यहाँ पे मैं इस कैंडल को होल्ड क्यों कर रहा हूँ, इस ट्रेड को क्यों होल्ड कर रहा हूँ? रीज़न है ये वाली स्पाइक वाली कैंडल। देखो, मुझे इस स्पाइक वाली कैंडल पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। देखिए, यहाँ से मैंने जैसे एंट्री ली, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा क्यों है? ये जो आप स्पाइक वाली कैंडल देख रहे हैं, ये इस स्पाइक के नीचे एक छोटा सा माइनर सा एक सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एकदम से मार्केट इस वाले मेरे एसएल को हिट कर देगा। हो सकता है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा टाइम निकाले, 3 कैंडल या 4 कैंडल के बाद शायद यहाँ पर एक एसएल मेरा हिट हो, ठीक है। लेकिन मुझे एसएल हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मुझे 50-50 लगती है। हो सकता है कि 50% यहाँ से मेरा जो लॉस है वो रिकवर हो जाए, और हो सकता है कि शायद यहाँ पे एसएल भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर आइए देखते, थोड़ा हम इस ट्रेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। ओके, तो इस कैंडल को क्लोज होने में भी बहुत टाइम है, 4 मिनट के आसपास का टाइम है। क्या एसएल हिट हो चुका है? आई डोंट नो। नहीं, ये एप्लीकेशन का थोड़ा सा ग्लिच है, ठीक है। तो चलिए फिर अब देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पर किस तरह की कंडीशंस बनती है, ठीक है। जब तक मेरा यहाँ पर एसएल हिट नहीं हो जाता, मैं तो इस ट्रेड को नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में अच्छी खासी यहाँ पर एक बाइंग आ चुकी है ऑलरेडी। एंड देन इतनी अच्छी खासी बाइंग आने के बाद आप मार्केट से उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से एकदम से उछलता कूदता भाग जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। आपको यहाँ पर इस तरह की स्पाइक्स मिलना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। तो अचरज वाली बात क्या होती है कि यहाँ से मार्केट सिर्फ इस कैंडल के बाद ऊपर भागता चला जाता, वो थोड़ी सी अचरज होने वाली बात होती। लेकिन अभी फ़िलहाल तो भाई कुछ इस तरह की स्पाइक्स यहाँ पर बन रही है, ठीक है। एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मार्केट में एक छोटी मोटी कंसोलिडेशन होना ही था, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में कितने टाइम तक रहता है। लेकिन जैसे ही इसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर चलिए, इस कैंडल की क्लोजिंग में अभी अच्छा खासा टाइम है, 2.5 मिनट का टाइम है, तो 2.5 मिनट बाद मिलते हैं। ओके, चलिए फिर बाद में मिलते हैं। तो हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 7:44। इस वाली कैंडल का भी जस्ट ऑफ होने वाला है, क्लोजिंग देने वाली कैंडल। एंड देन इसकी क्लोजिंग में जस्ट 43 सेकंड के आसपास बचे हुए हैं। लेकिन सबसे जो बेकार वाली बात क्या है कि मैं अभी भी लॉस में ही बैठा रहूँगा। कारण क्या है कि देखो, अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे यहीं निकलना होगा प्रॉफिट लेके। अगर मुझे अपनी नेक्स्ट कैंडल के लिए भी अगर मुझे ये ट्रेड होल्ड पे करनी है, तो भाई मैं इसके अंदर अपना $1 भी मैं अपने पास नहीं रख सकता। कारण क्या है? क्योंकि भाई मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अब देखो, नेक्स्ट कैंडल शुरू होएगी ना, तो भाई ऐसा नहीं है कि जस्ट ये ऊपर से ऊपर ही चली जाएगी। यहाँ पे क्या है, कैंडल शुरू होएगी तो जस्ट ये नीचे भी आएगी, ठीक है। एक स्पाइक इस कैंडल में देखने को मिलेगा। इस स्पाइक के साथ फिर वो शायद ऊपर की तरफ जाए, या फिर वहीं पर ही फंसी भी रहे, ठीक है। तो फिर चलिए, मैं यहाँ पर अपना जो लॉस है वो थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। जैसे कि अब मैं अपना जो एसएल है वो थोड़ा सा ट्रेल करके मैं अब आ चुका हूँ $1100। तो अब जो मुझे मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा $1100 के आसपास। लेकिन क्या है कि मैं यहाँ से आश्वस्त हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ से कॉन्फिडेंस है, क्योंकि देखो क्या है कि जितनी भी मार्केट में स्पाइक बननी थी ना, वो यहाँ पे देखो बन चुकी है। अगर आप कैंडल को काउंट करोगे तो कितनी कैंडल में स्पाइक्स देखने को मिली है, वो है 1 2 3 4 5, ठीक है।
5 कैंडल मतलब कि 25 मिनट के आसपास सिर्फ मार्केट यहाँ पे टाइम पास ही कर रहा था, ठीक है। एंड देन यहाँ पर 70% प्रोबेबिलिटी मुझे क्या लगता है कि यहाँ से ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई देने को मिल रही है ये शायद थोड़ा सा और नीचे आएगा एंड देन फिर एक स्पाइक के साथ फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई फिर तो यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट ही देखने को मिलेगी। बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो अभी 4 मिनट के आसपास का टाइम है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन कर जाए यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा सस्टेन कर जाए एंड देन अपना प्रीवियस कैंडल का जो टॉप है उसको ब्रेकआउट कर दे बस। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट यहाँ पे मिल चुका है। अब मार्केट में नीचे आने की कोई चांस है ही नहीं। अगर अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो भाई फिर इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं अपना एसएल थोड़ा सा ड्रैग करके अब इसकी पोनी टेल पर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर एक प्रॉफिट का एज मिल चुका है, ठीक है। अब मुझे जो मिनिमम जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा $300। तो यहाँ पर देखो स्पाइक तो देखने को मिल रही है, वो तो चलो ठीक है होता ही है। तो जस्ट इस कैंडल की ऑफ में है 3 मिनट है, बहुत होते हैं 3 मिनट। देखो क्या है कि अब यहाँ से ना अगर मेरा एसएल हिट भी हो जाता ना अब कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मिनिमम प्रॉफिट्स $360 तो देखो मुझे मिलने है ही। तो अब यहाँ पर घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जस्ट ट्रेल ही करने वाला हूँ। अगर एसएल हिट हो जाता ना कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं भाई 2 मिनट 30 सेकंड बाद मिलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमें $300 ही मिलेंगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी लेने को मिलता है। चलो फिर जी गाइस, यहाँ पर ये कैंडल की क्लोजिंग जस्ट 30 सेकंड बाद हो जाएगी एंड देन मुझे इस कैंडल से बहुत ज़्यादा अफसोस है कि यहाँ पर ये डोजी में क्लोजिंग दे रही है। एंड देन जो डोजी कैंडल में देखो क्या है कि देखो यहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल तो हूँ, मुझे यहाँ पे $300 तो मिल रहे हैं लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा चाहिए थे, ठीक है। एंड देन जस्ट ठीक है एसएल मेरा यहाँ पर हिट हो ही चुका है। $350 के आसपास मुझे यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे उम्मीद थी कि भाई यहाँ पे अच्छी खासी एक कंसल्टेशन देखने को मिली, फिर एक अच्छी खासी मारी बुसू में भी यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, ना से हाँ अच्छा है। $300 भी यहाँ पर मुझे मिले हैं तो मैं इससे खुश तो नहीं हूँ लेकिन चलो तो फिर ठीक है। आज के लिए बस वीडियो इतना ही। आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, ठीक है।